लेकिन यहां पर देखना होगा कि विधानसभा जो है छोटी हैं और वोटों की जो कम मार्जिन जो है वो भी बहुत बड़ा रोल जो है यहां पर प्ले कर सकती है। और जिस तरह से यहां पर बाइपोलर फाइट जो है कम से कम अभी जो रुझान आ रहे हैं वो होती हुई नहीं दिख रही है, तो ये छोटे छोटे मार्जिन जो हैं बड़ा बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सौरभ, ये समझ में आ रही है। और ग्राउंड जीरो पर आप गए थे पवन, निश्चित तौर पर जो हम बातचीत कर रहे थे वैसे तो ये रुझान नहीं आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल वैसे रुझान नजर नहीं आ रहे हैं। और एक शब्द पे अगर गौर किया हो तो कांग्रेस माहौल पर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी मशीनरी पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी की तरफ से आदेश स्पष्ट था कि जो लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट पड़े हैं आपको सिर्फ वो रिटेन करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। और उस रिटेन करने का मतलब था 42। और फिलहाल बीजेपी खड़ी दिखाई दे रही है 44 सीटों पर, कांग्रेस 40 सीटों पर। कड़ा मुकाबला, लेकिन कांग्रेस के लिए 9 सीटों का गेन है और बीजेपी के लिए 3 सीटों का फिलहाल गेन नजर आ रहा है। और अभी भी तीसरे दौर के बाद चौथे दौर की राउंड शुरू हुआ है। लगभग 12 दौर ऑन एन एवरेज हरियाणा में 1,80,000 से 2,20,000 मतदाता पर सीट हैं। और बादशाहपुर गुड़गांव से लगती हुई सीट इकलौती ऐसी सीट है जहां 5.5 लाख से ज्यादा मतदाता है। तो वहां आप मान के चलिए कम से कम 23-24 राउंड की वोटिंग होगी। नायब सिंह सैनी साहब का मार्जिन केवल 800 वोट का है। सैनी साहब लाडवा की सीट से मुख्यमंत्री इस वक्त आगे चल रहे हैं। मेहम से बलराम डांगी कांग्रेस पार्टी के, ये हरियाणा जनसेवक पार्टी के कैंडिडेट बलराज कुंडू से लीड कर रहे हैं 246 वोट से। तो राजेंद्र जी, जो बात कही जा रही थी कमोबेश वही है कि यहां पर बीजेपी शुरुआत से चाह रही थी कि जितना मल्टी डायमेंशनल ये इलेक्शन होगा उतना ही उनको फायदा होगा। और यहां पर जाटों के वोट कटे हैं जिसकी एडवांटेज कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रही है। देखिए, बीजेपी की जीत की सारी संभावनाएं इस बात पर डिपेंड करती थी कि इलेक्शन डायरेक्ट फाइट में ना हो, मल्टी कॉर्नर्ड होगा। एंटी इनकम्बेंसी या एंटी बीजेपी वोट जब बटेंगे तब उसमें बीजेपी का रास्ता साफ होता है कि बीजेपी के पास अपना एक कमिटेड वोट है। तो जो एंटी वोट है अगर वो डिवाइड होता है, और वो काम मुझे लगता है कि दोनों अलायंस ने और कहीं कहीं आम आदमी पार्टी ने मिलकर के किया है। और सिर्फ जाट वोट की बात नहीं है, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो नॉन जाट वोट में भी कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, तो वो वोट भी कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ है। तो अपना जो कोर था उसको संभालने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी के बेसिस पर, उसी के दम पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। और बीजेपी का एक जो ऑपरेशनल तरीका है वो संगठन की राजनीति का है कि भाई ये इंश्योर करके दे सभी जगह अलग अलग विधानसभाओं के अंदर उन्होंने जो अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि मनोहर लाल खट्टर और जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक संपर्क एक तरह से कहीं ना कहीं टूट गया था, कमजोर हो गया था, समाज की राजनीति वो नहीं कर रहे थे। सैनी जरूर आए लेकिन टाइम बहुत कम था, तो कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था। लेकिन अभी अगर जो रुझान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है, संगठन की मेहनत है। नहीं, संगठन की मेहनत जरूर है। ये बात जरूर है कि मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री हटे थे उसके बाद कुछ हफ्ते ऐसे ही रहे थे जिसके अंदर यही लगा था कि मनोहर लाल खट्टर जी सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी के पास उनका डोमेन और उनका ऑपरेशनल उसको कंट्रोल किया गया है। पर हम कुछ समय बाद अमित शाह जी भी वहां पर आए, एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, उससे यही इंश्योर किया गया कि नायब सैनी जी ही लीडर रहेंगे हरियाणा के अंदर। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर मुख्यमंत्री कैंडिडेट नायब सिंह सैनी ही होंगे।